हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास में फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट्स के बारे में कुछ और बातें बताएंगे। पिछला वीडियो हमारा इस पर आधारित था। आप पिछले वीडियो में देखे थे उपसारणिक का परिभाषा क्या है, उपसारणिक किसे कहते हैं हम बताए थे, सहखंड क्या है ये भी बताया गया था, सहखंडज आव्यूह क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये बताए थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय हम आपको बताए थे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस प्रमेय का यूज आज होगा, इस पर आधारित हम कुछ डिफिनीशन आपको बताएंगे, तो इस प्रमेय को एक बार थोड़ा रिपीट भी कर लेंगे आप। तो आज मेरा टॉपिक, मेन टॉपिक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखा गया है, थोड़ा सा इसका डिटर्मिनेंट बना के देखें क्या मान आ रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट आप बनाते हैं 2 4 1 2 ऐसे, तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, इसका मान क्या आ गया? 0। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी आव्यूहों का डिटर्मिनेंट बनावे तो 0 ही हो। ऐसे कुछ आव्यूह होते हैं जिसके डिटर्मिनेंट्स का मान हमेशा 0 ही आएगा। ऐसे मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का मान 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। इसका एक मुख्य परिभाषा यह है कि ऐसा आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 हो, वह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। और इसके ठीक विपरीत एक परिभाषा होगा आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? इसका अपोजिट, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का मान 0 न हो, इज नॉट इक्वल 0, तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। तो ऐसे बहुत से आव्यूह होंगे जिसका सारणिक का मान 0 नहीं होगा। यहाँ एक प्रमेय हम बता रहे हैं आपको जो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय के बात पर आधारित होगा कि यदि ए और बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों। व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहेंगे अभी बताया आपको, जिसका डिटर्मिनेंट का मान इज नॉट इक्वल 0 हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो ए और बी कोई दोनों एक ही कोटि के आव्यूह हों। जैसे अगर ये 2 गुणे 2 का लेते हैं, ये भी 2 गुणे 2 का ही कोई भी मान ले सकते हैं। तो a इंटू बी करना आपको मैट्रिक्स में हम बताए थे, दो मैट्रिक्स का गुणा क्या होता है ये आपको बताया गया है। तो a इंटू बी कर लें, तो ये जब गुणा ऐसे करते हैं आप, तो यहां तो एक ही आव्यूह मिलता है, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो ए बी जो आव्यूह प्राप्त होगा और बी ए जो प्राप्त होगा, वह दोनों भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे, ये गारंटी है। और इसी तरह का एक प्रमेय और है, ये आपको जानकारी चाहिए। कोई ए और बी दो आव्यूह हैं, कोई भी दो आव्यूह, तो ए इंटू बी कर लें, एक आव्यूह प्राप्त करते हैं आप, इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लें, तो वह इनके अलग अलग डिटर्मिनेंटों के गुणनफलों के बराबर भी होता है। ध्यान दीजिए, कोई दो आव्यूह ए और बी हो समान कोटि के, तो ए इंटू बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और इन दोनों आव्यूहों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालकर आप देखें तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। यहाँ हम आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम इस प्रमेय को आपको बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको मैट्रिक्स वाले पार्ट में से बताया गया था। जैसे ये 3 गुणे 3 का है, तो ये 3 गुणे 3 का ही आई होता, 1 इकाई आव्यूह, या 2 गुणे का है तो 2 क्रम का होगा। तो आई के जगह पर, इस आई के जगह पर अगर हम यही लिख दें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ए 2 कोटि का है तो आप बीच को 2 कोटि का ही लिखेंगे, माने ये वाला लिखेंगे। 3 है तो 3 लिखेंगे। तो फिर इसको अगर हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल, आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी आव्यूह में ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक अंक होगा कोई, इसका गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयवों में गुणा होता है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 0, ये 0,
फिर ये 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो गया। अब हम दोनों साइड का अगर डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये एक सारणिक बना लिए आप, 0 मॉड ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे हो गया। तो अभी ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए तो एक आव्यूह होगा, एक आव्यूह ये है और इनटू बी। अभी यहां देखिए, अभी आपको आज ही ऊपर में बताए हैं यहाँ कि मॉड ए बी यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो इसको भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, अलग कर लें इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल। अब देखिए किसी भी सारणिक में किसी एक पंक्ति से कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं। 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए है तो डिटरमिनेंट ए इसमें से, डिटरमिनेंट ए इसमें से और डिटरमिनेंट ए इसमें से कॉमन लेते हैं तो डिटरमिनेंट का क्यूब हो गया। ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया, और इसका मान आप निकाल कर चेक कर लें, ये मान 1 होगा। तो फिर आपको क्या मिल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो बनाएंगे वह इक्वल क्या हो रहा है, ये सारणिक ए एक घात कट जाएगा तो ए का स्क्वायर हो गया। ये देखिए क्या मिला, ए कितने कोटि का आप भी यहां लिए हैं, 3 कोटि का, तो 3 कोटि का लिए हैं तो यहां 2 आया। तो यहां एक इंपॉर्टेंट आपका प्रमेय मिल रहा है कि कोई भी आव्यूह हो उसके सारणिक, उसके एडजॉइंट का सारणिक बनाते हैं तो उस आव्यूह के सारणिक पर n-1 घात आ रहा है। n क्या है, ए का कोटि है। जैसे यहां ए 3 कोटि का था तो यहां 2 घात आया, अगर n कोटि का होगा तो n-1 घात आएगा। तो किसी भी आव्यूह ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ए पर n-1 के पावर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है। चलो अब हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं, व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा। देखिए यदि ए कोई भी एक मैट्रिक्स हो, कोई एक आव्यूह हो और बी भी उसी कोटि का एक आव्यूह हो, तो दो आव्यूहों का गुणा तो आप समझ चुके हैं कैसे करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेके चले आप, 2 1 3 2, और बी ले लेते हैं 2 4 3 1, कोई भी मान। तो ए इंटू बी करना आप जानते हैं, जैसे 2 3 1 2, इसमें गुणा करें 2 4 3 1, तो गुणा आप क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 कम 4 4 4 8 हो गया। फिर इसका गुणा इसमें 2 तिहाई 6 और 1 7, इसका गुणा इसमें करते हो, 3 दूनी 6 2 चौको 8 8 6 14, फिर 3 3 9 2 11। हम यहां दो आव्यूह इस तरह से विचार करें कि इसका गुणा करें तो ये इकाई आव्यूह हो जाए, ए इंटू बी करें तो क्या आ जाए, आई हो जाए। आई क्या होता है, 1 0 0 1, ऐसा मिल सकता है। इन अंकों को आप सेट करके देख सकते हैं। ऐसे दो आव्यूह हो कि ए इंटू बी करें तो आई हो और बी इंटू ए करें तो वह भी आई ही हो, तब हम बोलेंगे कि ए का व्युत्क्रम बी है और बी का व्युत्क्रम ए है। ओके, और ए के व्युत्क्रम को हम ए इनवर्स से लिखेंगे। कोई दो आव्यूह इस तरह से हो कि ए और बी का गुणा इकाई आव्यूह मिल जाए, तब हम बोलेंगे कि वह दोनों आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह हैं। तो व्युत्क्रम आव्यूह क्या है, ये ऐसे होगा। तो लेकिन अब मान लीजिए एक आव्यूह दिया हो तो कैसे आपको बताना हो दूसरा आव्यूह क्या होगा कि उसका हम गुणा करें तो आई हो जाए, तो उसको कैसे निकालेंगे, यही विधि इसमें पढ़ना है। तो अभी जो पिछला प्रमेय आप पढ़े उसी से हम उसको ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक फार्मूला आपको बताए थे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल आई, इसको पिछले वीडियो में हम प्रूव भी किए थे। तो अगर हम ये आई ने ऐसे पढ़े थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इतना पढ़े थे। अगर हम इसको ऐसे लिखें, इस डिटर्मिनेंट ए से हम भाग दे दें, जैसे ए इंटू
एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन सारणी के तो कोई अंक होगा, फिर एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए बराबर आई लिख सकते हैं। अब इस पर विचार करें, अगर इसको हम मान लेते हैं कि एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल बी, एडज्वाइंट ऑफ ए क्या है? एक मैट्रिक्स है, उसमें किसी अंक से भाग देंगे तो वो मैट्रिक्स ही होगा, तो उसको बी मानना है। तो अब यहां क्या मिला? ए इंटू इस पूरे आव्यूह का गुणनफल आई है, तो फिर यह क्या है? ए का प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है। तो अतः यहां आप लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल क्या होगा? एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स दिया हो ए, उसका इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका एडज्वाइंट ए निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे और उसमें भाग देंगे, तो जो व्यू बनेगा वो क्या होगा? उसका इनवर्स होगा। लेकिन यहां शर्त ये होगा कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि ऐसा जैसे ये अव्युत्क्रमणी आव्यूह का भी परिभाषा बताए हम, और व्युत्क्रमणी किसे कहेंगे? जिसका डिटर्मिनेंट 0 न हो, क्योंकि ये 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ एक शर्त भी होगा, सभी आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं होगा, ऐसे आव्यूहों का ही व्युत्क्रम होगा जिसके सारणिक का मान 0 नहीं हो। जैसे हम एक उदाहरण द्वारा अभी यहीं पर आपको किसी आव्यूह का ये इनवर्स निकालने के लिए बता रहे हैं। जैसे हम इस छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको इनवर्स निकाल रहे हैं। जैसे एक आव्यूह ले रहे हैं ए 2 गुणे 2 का। अभी हम लोग एक्सरसाइज में 3 गुणे 3 का भी सॉल्व करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट ए पहले निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालना आपको पता है, 2 4 3 1 ऐसे निकालते हैं। 2 1 कम 2 4 3 12 -10। ये पहले आपको चेक करना होगा कि इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 है तो यही बोल देंगे आप ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। अब हम यहाँ एडज्वाइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे मिलेगा? एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट ए कैसे निकलता है? सबसे पहले ए के सहखंडों का अवयव निकालते हैं। तो चलिए इसके प्रत्येक अवयवों का सहखंड लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 है, 2 का सहखंड, तो नंबरिंग क्या है? ए 1 1, ये 1 1 है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो 1 1 यहाँ चिन्ह भी लिखते हैं। ये 1 + 1 2, अगर सम संख्या है तो प्लस लिखेंगे, ये स्तंभ पंक्ति को हटाएंगे तो 1 बच रहा है, अकेले 1 होगा। जब 3 गुणे 3 का था तो यहाँ डिटरमिनेंट बनता था। ऐसे 3 का सहखंड, ये 4 का सहखंड क्या होगा? 4। तो इस स्तंभ पंक्ति को हटाएंगे, नंबरिंग क्या है इसका? 2 1। तो 2 + 1 3 निगेटिव होगा, तो ये मान क्या होगा? ये पंक्ति स्तंभ हटाए तो 3 बचा। इस तरह से ये 2 1, ये भी माइनस होगा, इस पंक्ति स्तंभ हटाओगे इसको तो ये आएगा -4। और ऐसे ये 2 2, इस स्तंभ और इस पंक्ति को हटाएंगे तो बचेगा 2। आप पिछला टॉपिक थोड़ा देख लेंगे कि सहखंड कैसे निकालते हैं। ये 1 का सहखंड हो गया। तो हमारा डिफिनीशन ये है, इनवर्स निकालना है। तो अभी हम लोग प्रूव किए हैं कि एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अभी हम इसमें देखते हैं, अब पहले एडज्वाइंट ए की बात करते हैं। तो यहां पहले लिखोगे ए के सहखंडों का आव्यूह, ए के सहखंडों का आव्यूह पहले बनाते हैं। तो ये कैसे बनता है? इन्हीं अवयवों से बनेगा। तो ये अवयव आपके 1 है, यहाँ -3 है, -4 है और 2 है। अब इसका परिवर्त करते हैं। आव्यूह पाठ में भी परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम बताए थे। इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दें। 1 -3 1 -3 यहाँ आ गया, -4 2 यहाँ आ गया, -4 पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ हो गया। ये मिल गया आपका एडज्वाइंट ऑफ ए। तो अब ए इनवर्स निकालना है, तो इसी फार्मूले में रख दे रहे हैं। ए इनवर्स इक्वल एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया -10, तो एडज्वाइंट ये इतना है। तो 1 -4 और -3 2 अपान यहां -10। तो किसी भी आव्यूह में अवयवों में अगर भाग देना है,
किसी भी अंक से तो प्रत्येक अवयव में भाग पड़ता है। ये होगा -1/10, ये हो गया 4/10, ये हो गया 3/10, ये हो गया 2/10। जो कट रहा है आप काट भी सकते हैं, ये 2/5 लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपका ए इनवर्स। अगर चेक करना हो इनवर्स होगा कि नहीं, जैसे हम बताए कि किसी आव्यूह में इससे गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इकाई आव्यूह आना चाहिए, तो इकाई आता है तभी होगा। तो ये तो मेथड हो गया, हम उसको वेरीफाई करते हैं चेक करके कि इसका गुणा कैसे 0 हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ 2 4 3 1 ये आव्यूह, और ये का आव्यूह ये है आपका -1/10, ये 4/10, चलिए 4/10 ही लिखते हैं। ये है 3/10 और ये हो गया 2/10। ये -2/10 था, यहाँ देखिए माइनस से भाग दिए थे। इससे हम गुणा कर रहे हैं। चलिए गुणा कैसे होता है, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करते हैं। ये हो गया -2/10, इसमें गुणा, और इसका गुणा इसमें होगा तो 4 तिहाई 12/10, इसको जोड़ लिए। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, 2 चौको 8/10 धन ये 4 दूनी 8/10। यहां आप देखेंगे तो माइनस था, माइनस है तो 2 इसमें गुणा हो गया, ये 4 दूनी ये माइनस हो गया। इसका गुणा इसमें करते हैं तो -3/10, देखिए 3 का गुणा इसमें और 1 का गुणा इसमें करोगे +3/10। फिर इसका गुणा इसमें 3 चौको 12/10 हो गया, और ये हो गया -2/10 हो गया। इसको चेक करते हैं, माइनस ये लौसा लेके देख सकते हैं 10, ये 10/10 1 होगा, ये कट के 0 आ गया, ये 0 है और ये भी 1 आया। थोड़ा गुणा सबसे तीसरा चैप्टर जो आव्यूह में हम बताए थे गुणा, उसको आप रिपीट कर लेंगे, उसके बाद यहां समझ पाएंगे। तो इस आव्यूह में हम इससे गुणा किए तो ये इकाई आव्यूह आई बना, तो इसलिए पुष्टि भी हो रहा है कि यह आव्यूह जो है इसका इनवर्स है। तो इनवर्स कैसे मिला आप समझ सकते हैं, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, उसमें डिटरमिनेंट से जो भाग देंगे तो जो मैट्रिक्स यहाँ बनेगा वह मैट्रिक्स ए का इनवर्स ही होगा। अब यहां पर हम लोग कल वाले वीडियो और आज वाले वीडियो में केवल डिफिनीशन और प्रमेय ही पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों वीडियो था हम लोगों का, तो ये सब बात आप रिपीट कर लेंगे। अगला वीडियो हम देते हैं आपका एक्सरसाइज 4.5, पूरा वीडियो 4.5 का होगा। एक ही वीडियो हम पूरे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, तो अगले दिन हम 4.5 को सॉल्व करते हैं।